तो ऐसे स्कूल की जिंदगी में चल तो रहा तो भैया लोगों, पढ़ाई और लड़ाई बराबर रहते। और जो तो तुम लोग जानते हो स्कूल में एक बॉस तो हमेशा से चलो आओ, चाहे बड़े बूढ़े आपके जमाने की बात रही हो, तुम लोग अगर पढ़े हुए गए हो तो एक ने खलीफा तुम्हारे जमाने में रहो है, क्योंकि वे न पढ़िए न पढ़न दिए। और की तो बात छोड़ो, हमारे संग प्राइमरी में हम अच्छा एक हम पढ़ते तब पट्टी की व्यवस्था आती। एक हमारे पड़ोसी ऐसा तुम खड़गी पी ले तो गत्ते ले जाते सीसी घोर की इतनी बड़ी कलम बनाए बाकू दाव लगे। जैसे ही हम लोग अगर पट्टी माँ साहब पे दिखाने गए कि लो माँ साहब ने देख लियो हम सही लिखो, तो ले ढक्कन खोलो बढ़िया पी ले, ढक्कन लगा के दही जालो। हमने जू सही आदमी है तब कहाँ जानते थे कैल्शियम कमी हो, तब जानते थे अच्छी लगे थे बस इधर पी ले। भाइयों वही हुआ, राजा की लड़की की ओर सब सहेलियां हो गई। देवयानी को धक्का मार दिया, श्रोताओं धक्का लगते ही वो ब्राह्मण की बिटिया कुआं में गिर गई। सहेलियां बोली जाओ छोटी। फिर दिमाग में एक झटका लगा कर ये खड़े रहे। काऊ ने देख लो तो नाव हर कोई हो तासे भाग चलो। सहेलियां उस लड़की को कुआं में डाल के चली गई। देवयानी कुआं में गिरी है, किनारे को पकड़ करके अपनी जिंदगी को बचा रही है। ऐसा ही नहीं, सखियन ने करो इशारो, सनमिता धक्का मारो। बिटिया कुआं में दीनी डारी, रे जब देखे डमरू बावे। देवयानी को कुआं में डालकर सहेलियां तो चली आई, लेकिन प्रयाग ज्योतिषपुर के रहने वाले महाराज यात घोड़ा पर सवार होकर उसी रास्ते से निकली। घोड़ा के टापों की आवाज आई तो देवयानी ने आवाज लगाई, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। बचाने आए डूबती नाव को जो हाथ लगाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, डूबती कुआं में जो जान बचाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। बताया यात महाराज ने जैसे ही आवाज सुनी, पहले के राजा लोटा और डोरी लेकर के चला करते थे, और राजा क्या हर आदमी लोटा डोरी लेकर चलते थे, क्योंकि तब ये नल वाली व्यवस्था नहीं थी। पानी पीने के लिए कुआं का इस्तेमाल होता था। कुआं से पानी भरने के लिए लोटा और डोरी साथ रखते थे। तो यात महाराज ने भाई डोरी को कुआं में लटका दिया और देवयानी को बाहर निकाला।
जैसे ही कुआं के किनारे पर आई देवयानी, यात महाराज ने अपना हाथ बढ़ा दिया, हाथ पकड़ करके देवयानी बाहर आ गई। देवयानी ने घूंघट कर लिया, कहा महाराज अब तो तुम हमारे पति हो गए हो। यात चौंक गई, मतलब कहा आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है। पाती तो पति, जो प्राणों की रक्षा करे वो पति। और जिंदगी में तुमने हमारा पहली बार हाथ पकड़ा है, इसलिए भी आप हमारे पति हैं। और नहीं है तो आप लोगों ने देखा होगा शादी वाले कार्ड के ऊपर लिखा होता है पाणी ग्रहण संस्कार। क्या लिखा होता है? पाणी ग्रहण संस्कार। वरना है तो संजा कुछ कर लियो कार्ड भैया, तो हाथ बने होते हैं ऐसे करके और उसी के ऊपर लिखा होता है। पाणी ग्रहण का अर्थ करें तो पाणी माने होता है हाथ और ग्रहण माने पकड़ना। वो नया जोड़ा जिंदगी में पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ता है, उस हाथ पकड़ने के लिए इस संस्कार को पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। याद पूछने लगे, चलो तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन ये बताओ तुम हो कौन? हम तो तुम्हें जानते तक नहीं है। जवाब दिया महाराज दुनिया हमें जानती है, शुक्राचार्य ब्राह्मण की बिटिया हूं। याद बोले बिल्कुल नहीं, अरे तू ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूं, तेरा मेरा विवाह नहीं हो सकता, जा घर चली जा। देवयानी बोली महाराज विवाह तो क्षत्रिय के ही साथ में होगा, हमें ये श्राप लगा है। तुम एक बार हमारे पिताजी के यहाँ चले चलो, पिताजी से बात कर लो। याद महाराज को साथ ले गई, कलाई नहीं छोड़ी। शुक्राचार्य जी से जाकर सारी कहानी बताई, पिताजी हमारी सहेलियों ने हमें धक्का मार के कुआं में गिरा दिया, इनका बड़ा एहसान रहा जो इन्होंने हमारी कुआं से जान बचाई है। मैं ये चाहती हूं कि मेरा विवाह इन्हीं महाराज के साथ कर दिया जाए। शुक्राचार्य कहने लगे देवयानी अभी भी सोच लो। का मैंने सोच लिया, लेकिन एक शर्त और है पिताजी। क्या? हमारी सहेलियों ने हमें धक्का लगाया, वो सब हमारी दासी बन के जाएं। शुक्राचार्य दानवराज बृहस्पति के पास में गए और एक बात कही, बृहस्पति तेरी बेटी ने हमारी बेटी को जान से मारने की कोशिश की है, इसलिए हम तुम्हारे शासन को छोड़ करके जा रहे हैं। तो बृहस्पति ने दोनों हाथ जोड़े का गुरुदेव तुम नहीं जाओ, अगर गुरु चले गए तो हम कैसे रहेंगे? गुरु के बिगड़ने से सारा जीवन बिगड़ जाता है। और माफ करना भाइयों, हकीकत है पंचांग में सबसे मेन काम है गुरु का, और पंचांग में अगर गुरु की स्थिति बिगड़ जाए तो सारे नक्षत्र उल्टे हो जाते हैं। गुरु की अहम भूमिका है। बृहस्पति कहने लगा गुरुदेव आप चिंता न करो, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी को जो सजा देगी वो हम मान लेंगे, लेकिन आप हमें छोड़ के न जाओ। का कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ विवाह कर दिया देवयानी का, और ये कह दिया कि जिन सहेलियों ने धक्का लगाया हमारी बेटी को मारने के लिए, वो सब दासी बन के जाएंगी हमारी बेटी की। राजा की बिटिया दासी बन गई, ब्राह्मण की बेटी रानी बन गई। प्रयाग ज्योतिषपुर में पहुंचे महाराज याद पत्नी को साथ लेकर के, दहेज लेकर के। धीरे धीरे समय गुजरा तो एक दिन राजा की बिटिया ने महाराज से एक बात कह दी, लेकिन देवयानी ने जाने से पहले शुक्राचार्य से एक बात और कही, पिताजी दासियां सुंदर हैं हमसे, कहीं ऐसा न हो हमारे महाराज उन्हें भी रानी बना लें। शुक्राचार्य बोले तुम खबर कर देना, फिर हम देख लेंगे। एक दिन राजा की बेटी सन्मिष्ठा ने कहा महाराज मुझे एक बात बताओ, शादी में जो दहेज मिलता है उस दहेज पर अधिकार किसका होता है?
यात महाराज कहने लगी शर्मिष्ठा, दहेज पर दूल्हे का हक होता है, जिसके विवाह में दहेज मिलता है उसका अधिकारी वही होता है। और हकीकत है भैया, वो जमाना छोड़ो, आज के जमाने में देख लो, बहू अगर कूलर लेके आए तो बाप ही कमरा में लगाएगी, तुम जगह बड़े बूढ़े तुम्हारे कमरा में लगे जाए ना लगे। और ज्यादा ना बहू अलग हुई उस दिन एक एक चम्मच को हिसाब हुए, हम आओ अलग दे दो। चिंता न करो, फुल पैसा वसूल, आज 7 बजे तक आप लोग बैठ के रहो। हाँ रोजाना कह देता ना लेट आ, तब लेट आओ, जल्दी आएंगे और लेट जाएंगे, क्योंकि 3 दिन की बात है मेरे भैया। लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है, ऐसा नहीं करना कि धीरे धीरे एक एक करके आप लोग उठ करके चलने लगो। हमें बता देना कि बस भर गए, बंद करो, तो 15 मिनट में पूरी कथा, क्योंकि तुम लोग जानते हो कथा कहो तो 10 घंटा में नहीं हुए, और कथा कहो तो 10 मिनट में हो जाए, वो तो अपने हाथ में है। तो ऐसे नहीं करना जैसे खेतरा में देखो तुमने खरबूजा पक जाता है, वो देती रहे एक कमी उतरा, फिर बाद में पता कि चकेरिया सफा खाली। ऐसे नहीं करना, ठीक है। आप लोग अगर टाइम ज्यादा मालूम पड़े, टाइम ज्यादा बढ़ रहा है तो हमें संबोधित कर देना, 15 मिनट में सब बराबर। बोलिए आनंद खंड भगवान की। और जो टाइम भैया जाए से बढ़ रहा हो, कल को तुम हमारे भैया घेर न ले जगह समय तक तुम लेके आए